नमस्कार आप सभी जेबीटी साथियों को। मैं अभिषेक ठाकुर। वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं लाइव सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप प्लीज़ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस वीडियो के लिंक को, लाइव के लिंक को बाकी जगह भी सेंड कीजिए, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पे लाइव सेशन के द्वारा। क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या अभी डिसीज़न बना है, क्या बनने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। 10-15 मिनट तक की वीडियो चलेगी। उसके बाद आपके कुछ क्वेरीज मेरे जो मैं बोलूँगा यहाँ से, इसके अलावा कुछ अगर कुछ और क्वेरीज होंगी, उन क्वेश्चनों को 5 मिनट के लिए लूँगा। तो प्लीज़ आप बाकी ग्रुप में भी, फेसबुक में भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। हेलो हेलो मैम, हेलो सभी को, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप कल से काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं मुझे, लेकिन कॉल ना उठाने की वजह आप सभी भली भांति जानते हैं। ज़्यादा कॉल नहीं उठा पाता हूँ, और आपके कॉल उठाने से पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉल्स मुझे करनी होती हैं कि केस में आगे क्या हो सकता है, क्या उसके लिए, हमारे केस के लिए बेनिफिशियरी है, क्या हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ क्या करेंगे हम आगे, क्या केस में रहेगा, ताकि मैं आप तक सही एक जानकारी पहुंचा सकूं। जल्दी से लाइव आकर आप तक इंफॉर्मेशन देना, उसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें गलत भी होती हैं। तो इसलिए मैं भी कुछ टाइम बाकी लोगों से भी चर्चा करके, चाहे वो एडवोकेट जनरल हैं, हमारे लॉयर हैं, दूसरे कोई और लॉयर हैं, सभी से बात करके और भी जो भी सरकार के जो कुछ नुमाइंदे हैं, उन लोगों से बात करके जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट हुई है, वही मैं न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी आप लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे होंगे कि क्या इस केस में होगा। काफ़ी लोगों की कॉल आई मुझे, जिनमें से कुछ एक की कॉल्स मैंने उठाई भी, जो कि काफ़ी पूछ रहे थे कि डिसीज़न अगर रिज़र्व हो गया है तो क्या डिसीज़न बना है। तो डिसीज़न रिज़र्व का मतलब आपको पता ही होगा। कल राजेश मंडोत्रा जी ने भी दिव्य हिमाचल न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया, डिसीज़न रिज़र्व होने का मतलब ये नहीं है कि डिसीज़न बन गया हुआ है। उसका मतलब ये है कि अब जो है डिसीज़न ही सुनाया जाएगा। हियरिंग जो मैटर है, दोनों पक्षों की बात जो है सुन ली गई है, ठीक है। अभी और भी कुछ लोग हमसे पहले लाइव आए थे। आप लोगों के, मुझे नहीं पता कि आपको क्या उन लोगों के द्वारा बताया गया, पर लेकिन जो अभी मैं बताऊंगा, अगर आप अभी तक मुझसे, हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं, तो हम लोगों पे भी विश्वास करें। अगर हम लोग आप तक कोई बात, न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, तो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी। इसीलिए थोड़ा सा हम भी समय लेते हैं अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए, और सभी लोगों की कॉल्स वैसे भी नहीं उठा पाते। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमें हिमाचल सरकार, जयराम सरकार, भाजपा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी भी जो केस हुआ था, अभी जो हियरिंग लगी थी लास्ट, उसमें जो है जेबीटी का उन्होंने बढ़ चढ़कर उनके एडवोकेट जनरल के द्वारा हमारा जेबीटी का पक्ष लिया गया है। सबसे बड़ी बात है ये, ऑल ओवर द इंडिया अगर आप देखोगे, हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, ना बीएड वालों को इन्होंने पहले अलाउ किया, ना अब अलाउ करने के लिए इनकी मंजूरी है। तो ये सबसे पहले सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे। दूसरी बड़ी बात, जेबीटी वर्सेस जो बीएड केस अभी हुआ, अभी काफ़ी लोग बोले कि 50-50 चांसेस हैं, और कुछ बोलने के कम चांसेस हैं जेबीटी के जीतने के। तो मैं इन सभी चीज़ों का खंडन यहाँ पे करना चाहूँगा। जेबीटी यूनियन जो है, जेबीटी के जो हर जो लोग हैं 100% जीत रहे हैं। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों जीत रहे हैं। और बाकी भी आपको जहाँ से भी मैसेज मिला हो, कन्वे हुआ हो, कोई र्यूमर्स भी फैलाने वाले को कम नहीं यहाँ पे। बीएड वाला अभी काफ़ी लोग हैं जेबीटी के ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में, उन लोगों में से कोई एक कुछ गलत मैसेज कन्वे करता है, वही हम जैसे लोग जो हैं उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं। यार, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत जो नेगेटिव
जो र्यूमर्स है उनको आगे ना फैलाओ, क्योंकि अगर एक इंसान अगर किसी ग्रुप में उस मैसेज को कन्वे कर रहा है तो उस ग्रुप में कम से कम 100-150 लोग हैं, 100-150 लोग भी नेगेटिव हुए। आप 100-150 लोग जो है अदर और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में उस चीज़ को मेंशन फॉरवर्ड करोगे, सारे लोग आप नेगेटिव करोगे, जो चीज़ नहीं हुई है उस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, सबसे बड़ी बात। जबकि मैं पहले ही बोलूँ कि हम इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं कि जेबीटी यूनियन जो है हाई कोर्ट में 100% जीत रही है। अब क्यों जीत रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे लगाई इन लोगों ने, बीएड वालों ने, उस जजमेंट पे है क्या, सबसे पहले वो मैं बात करता हूँ। उस जजमेंट में जो है राम शरण मौर्य वर्सेस यूपी स्टेट ये केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में। ये जो केस है बीएड वर्सेस जेबीटी से ज़्यादा ये मिनिमम जो है परसेंटेज बेस्ड पे ये केस चला हुआ था। इसमें जो है बीटीसी, जो यूपी में बीटीसी बोलते हैं आई थिंक इनको, जेबीटी वालों को, तो बीटीसी और बीएड वाला जो केस था वो भी इसमें क्लबिंग हुआ था, इसमें क्लब हुआ था वो वाला केस भी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों हारे, बीटीसी वाले क्यों हारे, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि वहां पे जो है एक तो उन लोगों ने एनसीटी को चैलेंज नहीं किया था, ठीक है। इसमें हमने एनसीटी को यहाँ भी चैलेंज किया हुआ है, तभी तो एनसीटी यहाँ पे जो रिप्लाई पहले स्टार्टिंग में दे रही थी। तो यूपी में एनसीटी को चैलेंज नहीं किया गया था। हमारे लोग भी, कुछ लोग जो जेबीटी का अलग से ग्रुप जिन लोगों ने बनाया, वो लोग भी हमारे इस चीज़ के विरुद्ध थे कि एनसीटी को हमने चैलेंज क्यों किया, क्योंकि हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनसीटी को चैलेंज करना ही नहीं था। लेकिन हमारे लॉयर के द्वारा ये चीज़ पहले ही मेंशन की गई थी, क्योंकि ये एक्ट जो है एनसीटी का बनाया गया है, सेंटर का एक्ट है, तो पहले तो आपको एनसीटी के एक्ट को ही चैलेंज करना पड़ेगा, तभी उसके बाद जो इस केस में कुछ होना है। तो ये जो है 2019 में ही स्टेप लिया जा चुका था एनसीटी को चैलेंज करने वाला। आज ये जो चीज़ थी हमारे द्वारा जो स्टेप लिया गया था, ये आज बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि आज मेरी बात यूपी वालों से भी हुई, पंजाब 3-4 स्टेट वालों से हुई। सभी ने यह कहा कि अगर आपके स्टेट में अगर एनसीटी को चैलेंज किया गया है तो आप लोग सेफ हो, क्योंकि यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप लोग अगर आगे कुछ चाहते हो तो पहले एनसीटी के एक्ट को चैलेंज करो। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात उस केस में हारने की उनकी ये रही कि बीएड वालों का साथ जो है यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, योगी सरकार ने वहां पे जो बैक डेट से जो है उस आरएनपी रूल को, शिक्षा जो नीति थी उसमें बीएड वालों को अलाउ कर दिया था। अब आपको पता है कि हिमाचल सरकार, जयराम सरकार जो है पहले से ही इस चीज को यहाँ पे जेबीटी का पक्ष ले रही है। तो हम लोगों को डरने की बात क्या है, पहले तो हम क्यों बोल रहे हैं कि 50-50 चांस है हमारे जीतने के। आप इस बेस पे बोल रहे हो कि कल का जो सुनवाई थी उसमें बीएड वालों का फेवर किया गया। अरे भाई, आप सभी लोग सुनिए, पहले जो इससे पहले अक्टूबर महीने में जो हियरिंग चली थी 2 महीने, जिसमें मैंने आपको लाइव के माध्यम से भी आई थिंक 10 या 15 मिनट पिक्चर बताई थी कि इस तरह से प्रोसीडिंग चली हुई है जी। उस दिन क्या हुआ था कि लोग जो हमारे जज हैं सेकंड बेंच पे, वो उस दिन जो है जेबीटी के पक्ष में थे। वो इसलिए थे क्योंकि उस दिन जेबीटी का पक्ष ही सुना जा रहा था, और जब जेबीटी का पक्ष 2-2.5 घंटे सुना था तो एक जो पार्ट है वो सुन लिया गया था, इसलिए पार्ट हर्ड आया था। अब सेकंड पार्ट वहां पे बचता था, सेकंड पार्ट यानी कि दूसरी पार्टी का वहां पे सुनना बचता था, जो कि अभी कल वाले केस में बीएड वालों को सुना गया है। तो कल वाले केस में जो बीएड वाले के पॉइंट्स लिए गए, अब उसमें बीएड वालों का भी कुछ एक पॉइंट्स उनके भी ठीक हैं, तो इसलिए जो है कुछ पॉइंट्स हमें डिफेंड भी कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमें चैलेंज भी कर रहे थे, हमारे अगेंस्ट भी थे। यही चीज कल वाले केस में हुई है कि थोड़े से पॉइंट जो हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो भी थोड़ी सी, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रोल है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जेबीटी के साथ नहीं थी और एचपी गवर्नमेंट जेबीटी के साथ है। तो फिर हम लोगों को इसमें डरने की पहली बात तो है नहीं। हम लोग 100% जीत रहे हैं हिमाचल हाई कोर्ट में, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पूरे भारत में, पूरे देश भर में हिमाचल हाई कोर्ट से, हिमाचल प्रदेश से जो है जेबीटी वाले जो है जेबीटी केस जीतेंगे। उसके बाद राजस्थान में भी 22 या 23 नवंबर को उनका भी फाइनल आई थिंक जजमेंट है। उसके बाद सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि एनसीटी का जो रिप्लाई था किसी भी जगह पे फेवरेबल नहीं आया था जेबीटी के लिए, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के। अभी हाल ही में लास्ट मंथ जो है बिहार हाई कोर्ट में जो एनसीटी का जो रिप्लाई है वो जेबीटी के फेवर में है। अभी जो है आने वाले कुछ दिनों में वहां पे बिहार में फिर केस लगने वाला है, जिसमें जो एनसीटी का रिप्लाई भी सबमिट होगा। और उसके बाद बिहार के बाद
आप पंजाब की बात ले लो, पंजाब में कैबिनेट में भी इस चीज़ को अमेंडमेंट किया गया है। जेबीटी का जो पक्ष है पंजाब सरकार ने भी वहाँ पे लिया हुआ है। और हिमाचल का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसीलिए हम जयराम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन लोगों ने, एडवोकेट जनरल ने जेबीटी का पक्ष लेते हुए हम लोगों का साथ दिया हुआ है। और इसके बाद मैं बात करूंगा भी केस का जो डिसीजन है इसको रिजर्व रखा गया है कुछ दिनों के भीतर। मैक्सिमम डेज होते हैं 3 महीने होते हैं। 3 महीनों के अंदर जो है कोर्ट को जो है जो डिसीजन रिजर्व रखा गया है इस पे उनका डिसीजन देना होता है। तो अभी 3 महीने तो नहीं लगेंगे, लेकिन डिपेंड करता ही है कि केस कितना बड़ा है। जितना बड़ा हमारा केस है, जितनी क्लबिंग हुई है, उसमें अकॉर्डिंग टू आर लॉयर्स 10 to 15 डेज जो है ये हमारा जो डिसीजन है वो आ जाना है। तो अभी हम जो है जब जहाँ पे भी जयराम जी जा रहे हैं मिलने, अभी मैं देख रहा हूँ बीएड वाले मिलने जा रहे हैं, कोई नहीं, उन लोगों को मिलने दीजिए, ठीक है। उन लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो लोग भी मिल लें, उस चीज़ से हमको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी केस जीत रहे हैं। ये बैच वाइज हो या कमीशन वाइज लगेंगे सिर्फ जेबीटीज, ठीक है। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जहाँ जो भी लोग जहाँ पे मिलने जा रहे हैं, आज सिरमौर में कुछ लोग मिलने लगे। मुझे सिरमौर के लोगों से भी थोड़ी सी शिकायत ये है कि जब आप लोगों को मालूम था कि सिरमौर में लोग मिलने जा रहे हैं तो आप लोग थोड़ी स्ट्रेंथ में आओ। सभी लोग जो है बहाने बना रहे हैं कि मैं आज बिजी हूँ, मैं आज बिजी हूँ। जब भाई काउंसलिंग होगी तो सभी जो है लाइन पे लगे मिलते हैं। कमीशन के एग्जाम में भी एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन अगर अपने हक के लिए अगर आपको मिलने जाना है, अगर आपको धन्यवाद करने जाना है तो आप लोग झिझकते हैं। तो अभी सोलन में भी कल जा रहे हैं, नौनी में कल जा रहे हैं। अभी कोई सोलन जिला से लाइव सेशन में जुड़ा हो तो प्लीज़ कांटेक्ट भी कर ले, हम आपको एप्लीकेशन भी दे देंगे। साथ में मिलने के टाइम पे आप जो है जयराम सरकार का धन्यवाद भी करें कि उन लोगों ने कोर्ट में पहले भी जेबीटी का साथ दिया, इन फ्यूचर भी वो इसी तरह से साथ दें। तो ये चीज़ भी है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को याद रखिए कि एक तो सरकार का आप धन्यवाद करिए, और अभी डिसीजन रिजर्व है उस चीज़ के बारे में भी सरकार को ध्यान लाइए। वैसे तो सरकार को हर चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी पता होते हुए भी कुछ चीज़ें हमको बोलनी होती है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि केस हम जीत रहे हैं, लास्ट में बात कहूँगा यहाँ पे, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो को नहीं करूँगा। अभी केस जीतने के बाद हमारी कुछ केस की हमारी जो लॉयर के जो पैसे बचते हैं देने को, कुछ ड्यूज बचते हैं 1 लाख के अराउंड, वो भी हमें देने हैं। तो अभी केस अगर जब भी इसका ख़त्म होगा, जब भी इसका डिसीजन आएगा, लोगों ने ग्राउंड में भी काम किया हुआ है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में भी काम किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ से अपने कदम पीछे ना करना आप लोग भी, कि हम लोगों का नंबर नहीं आया, हम लोगों को कमीशन क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हम दे पाएंगे। या कुछ लोग मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो सारा वर्डन है फिर कुछ एक चंद लोगों पे आएगा। आप लोग क्या चाहोगे कि इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आए तो कोई, सॉरी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है आने वाले टाइम पे सभी चीज़ में सहयोग करें। और बाकी अगर इसके अलावा कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़, 9:33 हो गए हैं, मैं 5 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप प्लीज़ इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हो और क्वेरीज हो, मैं अभी इसके साथ लूँगा। गुड इवनिंग सर। योगेश ठाकुर, ओ एक कॉल उठा ले। ओके सर, उठाएंगे जरूर जब समय लग जाएगा मुझे भी। तो वैसे लाइव के माध्यम से ही हम सारी इन्फॉर्मेशन देना अच्छा समझते हैं, क्योंकि सभी के साथ कॉल पे बात करना मुश्किल, बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। सभी के साथ वही एक चीज़ 100 बार एक्सप्लेन करनी पड़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग। PFI न्यूज़, आपके मोबाइल नंबर दो ब्रो, मैं राजस्थान से, अमर मीणा आपके मोबाइल नंबर। सर प्लीज़ इनको कोई मेरा मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। ये PFI न्यूज़ वाले को कमेंट कर रहे हैं। AK शर्मा, बीमार लग रहे हो? नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के दुआ से।
उत्कर्ष सर, हेलो हेलो। हेलो मैम। ओके। AK कुमार, भाई अभी टाइम है, डाइट और प्राइवेट कॉलेज बंद करवाओ, स्ट्राइक करवाओ, तभी गवर्नमेंट खुश करेगी। सर अभी गवर्नमेंट JBT का साथ दे रही है, अभी उनको छेड़ने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अब कुछ कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं कि आपने पहले भी उस JBT का पक्ष लिया, इन फ्यूचर भी अभी आने वाले टाइम में भी 4-5 दिनों में आप कोर्ट में AG के थ्रू कुछ JBT के पक्ष में दें। ओके ओके सर। आपके मोबाइल सर में मैडी मैडी। सर अपना नंबर नहीं, मेरा मेरा नंबर है, यूनियन के किसी और लोगों का नंबर दीजिए आप। कामिनी, ओके सर, मैं थैंक यू थैंक यू। रोहिताश कुमार, भाई आपको कैसे पता कि डिसीजन क्या है? सर देखिए, जज ना आप है ना मैं हूँ, लेकिन अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, बाकी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतना हमें भी ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि क्या कुछ होने वाला है अंदर से। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू मैम। संदीप ठाकुर, राजनीति मत करो, बात को समझो भाई। ओके सर, अगर किसी को मेरी बात यहाँ पे राजनीति लगी हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे। JBT एकता जिंदाबाद, बिल्कुल सर। अभी इसमें है कि बाकी भी और जो कुछ लोग अलग से कार्य कर रहे हैं, मिलकर काम करें। ओके नारायण हिमराल, आप लोगों के संघर्ष को सलाम, पर कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए इसलिए नियुक्ति करो। बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कहाँ से सर नारायण हिमराल जी? सरोज धीमान, सर लास्ट हेयरिंग कब होनी है? मैम हेयरिंग खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ डिसीजन आना है 10 to 15 डेज के अंदर। अनिल कुमार, सर मोर्चा वालों ने तो कल लाइव में कहा था कि यूपी की जजमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा, और ये भी कहा था 90% केस BEd वाले जीत रहे हैं। सर 90% तो नहीं कहा था, आई थिंक 50% कहा था। प्लीज़ वीडियो को ढंग से देख लीजिए। और दूसरी बात कि मैंने आपको बता दिया कि 50% भी नहीं, हम 100% जीत रहे हैं। अब मोर्चा वालों ने क्या कहा, किस बेस पे कहा, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा। अब हम भी 2019 से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं। राजकुमार, एब्सोल्युटली वी विल विन, बिल्कुल सर। राजवासु यादव BTC, राजवासु जी धन्यवाद। राजकृष्ण ठाकुर, वैसे BEd वालों के कौन से पॉइंट सही हैं? सर है कुछ एक पॉइंट, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। रूप सिंह, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सर जो कल लाइव आए उन्होंने बोला था कि 50-50 चांसेस है, बिल्कुल मैम, उसी चीज़ पे मैंने अभी बात की थी। ओके ओके। प्राइवेसी को सीक्रेट रखें, विवक्स काफ़ी विकसित, बिल्कुल जी, हमने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लाइव भी आज का किया हुआ है, और हम तो वैसे भी बोल रहे हैं कि हम 100% जीत रहे हैं यहाँ पे। ये सभी को दिख भी रहा है और दिखना भी चाहिए, और आप लोगों की सभी की ड्यूटी बन जाती है कि आप नेगेटिव मैसेज को, नेगेटिव र्यूमर्स, जो र्यूमर्स है उन चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड मैसेज ही जो है वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। HP में किसके फेवर में आया है रिप्लाई? सर HP में जो है हिमाचल गवर्नमेंट JBT के फेवर में ही रिप्लाई कर रही है। यार ये कल कौन था जो लाइव आया था? सर ये भी अपनी JBT के भाई बंधु हैं। ओके ओके। क्वेश्चन आपके बढ़ते जा रहे हैं मैडम, और टाइम भी बढ़ रहा है वीडियो का।
ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ नया नया इसके अलावा जो है कुछ क्वेरीज हैं। तो मुझे लगता है कि सारी जो बात है मैं रख चुका हूँ लाइव वीडियो के माध्यम से। अगर इसके अलावा कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करने से बेहतर होगा आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज रिप्लाई करने का समय दूंगा, क्योंकि कॉल में बात करने से मैडम सर जो भी हैं 4 या 5 मिनट मिनिमम वेस्ट होते हैं। ठीक, उतनी कर बात मैं जो है एक जनरल मैसेज के थ्रू सभी को फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर लाइव के सेशन से जो और भी ज़्यादा इजीली हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के पास जो है हमारी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुंच जाती है। तो आज के लाइव सेशन को मैं यहीं भी ख़त्म करूंगा, और इसके अलावा जो भी आगे की रणनीति होगी वो कुछ दिनों बाद या जो भी इन फ्यूचर होगा वो आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।